हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड एक्सरसाइज के 12th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। क्वेश्चन में कह रहा है दो एपी हैं, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, कह रहा है कि जो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म जो है, मतलब दोनों एपी के जो 100वें टर्म हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 100 है। कह रहा है कि क्या डिफरेंस होगा 1000वें टर्म में। समझिएगा, क्वेश्चन में बात हो रही है दो एपी की, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दो एपी बोला है, टू एपी हैं जिनके पास सेम कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए, पहला एपी मैं बना रहा हूँ। पहला एपी जो होगा, मान लेते हैं उसका फर्स्ट टर्म ए है, अगला टर्म आप जानते हैं ए प्लस डी होता है। उसके बाद वाला टर्म, या फिर काम करते हैं, पहले टर्म को मैं ए मान ले रहा हूँ, या इसे हम लोग A1 भी कहते हैं, ए कहते हैं या A1 कहते हैं, सब एक ही बात है। तो अगर पहला टर्म A1 है तो अगला टर्म A2 होता है, उसके बाद A3 होता है। ऐसे डॉट 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 करते करते हमें 100वां टर्म मिलेगा, A100 मिलेगा। उसी तरह डॉट 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 करते करते हमें कहीं A1000 मिलेगा। आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट टर्म A1 है, जिसको हम लोग कभी कभी ये भी कह देते हैं। ए जो होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, उसके बाद अगला टर्म A2 है, उसके बाद अगला टर्म A3 है, उसके बाद अगला टर्म A100 है, फिर उसी तरह A1000 टर्म आएगा कहीं ना कहीं। ये पहला एपी है। दूसरा एपी देखिएगा, मैं मान रहा हूँ एपी नंबर 2। एपी नंबर 2, इसमें मैं B1 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि सेम फर्स्ट टर्म तो होगा नहीं। इसका फर्स्ट टर्म कुछ और होगा, इसका फर्स्ट टर्म कुछ और होगा। क्वेश्चन में बोला है सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना कि पहला टर्म। तो पहले टर्म को मैंने B1 माना, जिसको हम लोग प्यार से B भी कहेंगे। तो पहला टर्म B1 है, अगला B2 होगा, उसके बाद B3 होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे डॉट डॉट करते करते B100 आएगा, उसी तरह डॉट 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 करते करते B1000 आएगा। क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। मतलब अगर इसका कॉमन डिफरेंस D है तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D ही होगा। क्वेश्चन में एक चीज़ और बताया है कि दोनों के ही 100वें टर्म का डिफरेंस, क्वेश्चन देखिए लिखा है ना, डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज़ 100। मतलब दोनों के 100वें टर्म को घटाइए, यहाँ का 100वां टर्म, यहाँ का 100वां टर्म, दोनों को माइनस करिए, कह रहा है 100 आएगा। इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ से बताइए? A100 माइनस B100 इक्वल्स टू 100, ये क्वेश्चन बोला है। दोनों के 100वें टर्म को घटाइए, 100 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने अपने तरफ से नहीं बनाया है, क्वेश्चन में जो लिखा था उसको पढ़ के मैंने बनाया है। ठीक है, ये बन गया। अब आपको मैंने an का फॉर्मूला तो पढ़ाया ही है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो A100 का फॉर्मूला क्या होगा? A100 का फॉर्मूला होगा a प्लस 99d। ठीक है, तो इस A100 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 99d लिख पाऊँगा फिर। लेकिन हमें B100 की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी ना। तो B100 का वैल्यू क्या होगा? उसके लिए मुझे Bn का फॉर्मूला लिखना होगा, वो होगा b प्लस n माइनस 1d। अब आप कहेंगे आपने यहाँ पे a रखा है जो कि फर्स्ट टर्म है, और यहाँ पे आपने b रखा है जो कि फर्स्ट टर्म है दूसरे एपी का। तो ये तो क्वेश्चन में नहीं बोला था ना कि फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, इसलिए यहाँ का फर्स्ट टर्म a और यहाँ का फर्स्ट टर्म b। क्वेश्चन में ये जरूर बोला था कि सेम कॉमन डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी d रखा है और यहाँ पे भी d रखा है। ठीक है, तो अगर Bn का फॉर्मूला ये है तो B100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B100 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका b प्लस 99d, है ना, एक कम। तो अब मैं A100 और B100 की वैल्यू लिख पाऊँगा बड़े आराम से। तो मैं लिखूँगा A100 की वैल्यू क्या थी, a प्लस 99d थी। ठीक है, बीच में माइनस का साइन। अब माइनस का साइन आया तो ब्रैकेट बनाएंगे भाई, फिर ब्रैकेट के अंदर B100 की वैल्यू को हम लोग लिख देंगे। B100 की वैल्यू क्या थी, b प्लस 99d था, और इधर हो जाएगा 100, सॉरी इक्वल्स टू 100 ना। अभी माइनस अंदर जाएगा तो बवाल मचा देगा, ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d। ठीक है, इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। तो ये 99 से 99 कट जाएगा, हमें मिलेगा a माइनस बी इक्वल्स टू 100। हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 100। क्वेश्चन में बोला था कि पता करिए 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, दोनों के 1000वें टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, यही क्वेश्चन में बोला था। तो
1000वां टर्म यहाँ पे, 1000वां टर्म यहाँ पे, इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है हमें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी हमें A1000 माइनस B1000 निकालना है। अब आप ही सोचिए, A100 की वैल्यू A+99D थी, तो A1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे मैं अगर A1000 लिखूँ तो ये जाएगा A1000 इक्वल्स टू A+999D, है ना। और उसी प्रकार मैं अगर B1000 लिखूँ तो क्या हो जाएगा? B1000 इक्वल्स टू B+999D। ठीक है, तो अब A1000 की जगह मैं A+999D लिखूँगा, माइनस B1000 की जगह मैं क्या लिखूँगा ब्रैकेट में B+999D। ठीक है, माइनस अंदर भेजूँगा तो क्या होगा, बवाल हो जाएगा, है ना। माइनस अंदर भेजना पड़ेगा, तो जाएगा A+999D माइनस B -999D। तो ये -99D और ये +99D कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा A-B। और हम लोगों ने ऑलरेडी A-B की वैल्यू निकाली थी 100, तो A-B की जगह क्या जाएगा 100। ठीक है, तो इसकी जगह 100 लिखेंगे। यानी अगर 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000वें टर्म का भी डिफरेंस 100 ही होगा। बात समझ में आया? 1000वें टर्म का भी डिफरेंस 100 ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं आपको ये पूछ रहा हूँ आपसे कि 1,00,000वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1000वें टर्म का डिफरेंस पूछा था, लाख टर्म का डिफरेंस क्या होगा। मतलब इसका भी कोई ना कोई लाख टर्म होगा, इसका भी कोई ना कोई लाख टर्म होगा, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।